नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल देव स्टार क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम आज हरियाणा जीके करेंगे भाई। और हरियाणा जीके में हमारा जो टॉपिक चला हुआ है भौगोलिक परिचय भाई। भौगोलिक परिचय में आज हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। अब तक जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले हरियाणा का भौगोलिक परिचय का फर्स्ट पार्ट जाकर देखें भाई, ठीक है। उसके बाद आज वाला जो सेकंड पार्ट है उसको देखें। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि हरियाणा का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 14,212 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, ठीक है। और हरियाणा के साथ है किन किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। तो हरियाणा की जो सीमा है वो 5 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा लगती है भाई, ठीक है। कौन कौन से जिला कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट जो पार्ट था इसका हरियाणा का भौगोलिक परिचय उसमें हमने पढ़ लिया था भाई अच्छे से, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब तक जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, उसके बाद हरियाणा का भौगोलिक परिचय उसका सेकंड पार्ट देखें भाई, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हरियाणा की हम जलवायु पढ़ेंगे भाई, ठीक है। और डॉक्टर जसवीर के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में बांटा है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना हरियाणा का भौगोलिक परिचय भाई, ठीक है। और ये पार्ट रहेगा अपना सेकंड पार्ट रहेगा भाई। अब सेकंड पार्ट में क्या रहेगा हमारा? सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे भाई हरियाणा की जलवायु भाई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई। हरियाणा की जलवायु भाई, हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है उसके बारे में हमें पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो जो हरियाणा की जो जलवायु है ना भाई, वह शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु है भाई, ठीक है ना। हरियाणा की जलवायु शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु है। हरियाणा की जो जलवायु कैसी है विद्यार्थियों? शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु है भाई, ठीक है। इसको हम महाद्वीपीय जलवायु भी कह सकते हैं भाई, इसको महाद्वीपीय जलवायु भी कहते हैं। तो हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है भाई? हरियाणा की जलवायु शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु है, इसको हमें महाद्वीपीय जलवायु भी कहते हैं भाई, ठीक है। यहाँ दोनों ही प्रकार की जो मौसम होती है उसमें बारिश किस होती है, वो आपकी कम होती है भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई हरियाणा की जलवायु को गंगा के मैदान, हरियाणा की जलवायु के गंगा के मैदान व राजस्थान की अर्ध मरुस्थलीय जलवायु भी कहते हैं भाई। व राजस्थान की अर्ध मरुस्थलीय जलवायु भी कहते हैं, ठीक है भाई। तो हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है भाई? हरियाणा की जलवायु शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु है भाई, इसको हम महाद्वीपीय जलवायु भी कहते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद भाई यहाँ मौसम कौन कौन से मौसम होते हैं भाई? तो यहाँ पर आपका ग्रीष्म ऋतु होती है भाई, ग्रीष्म ऋतु आती हैं, ग्रीष्म ऋतु भाई, ठीक है। इसका समय मार्च मध्य से लेकर जून अंत तक होता है भाई। जो इसका जो समय होता है ना वो मार्च मध्य से लेकर जून अंत तक होता है, ठीक है। और इसमें जो ग्रीष्म काल होता है ना, इसके अंदर जो आपका जो तापमान होता है वो कितना होता है? 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है भाई, ठीक है ना।
अब ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान होगा वो 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान पहुंच जाता है भाई। हरियाणा का जो सबसे गर्म महीना वो कौन सा होता है भाई? हरियाणा का सबसे गर्म जो महीना है वो कौन सा होगा भाई? वो हमारा जून होता है भाई, ठीक है ना। हरियाणा का जो सबसे गर्म जो महीना होता है वो कौन सा होता है? वो जून महीना होता है भाई, ठीक है। और इस महीने में तेज पवनें चलती हैं भाई। इस महीने में तेज गर्म पवनें चलती हैं भाई, गर्म पवनें चलती हैं जिसको लू कहा जाता है भाई, लू कहा जाता है, ठीक है भाई। समझ में आया यहां तक का? देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या है, आज हम पढ़ रहे हैं हरियाणा की जलवायु। तो हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? हरियाणा की जलवायु शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु भाई, इसको महाद्वीपीय जलवायु भी कह सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद ये इसको मरुस्थलीय जलवायु भी कह सकते हैं भाई, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऋतु भाई, ठीक है। हरियाणा में कौन कौन सी ऋतु रहेंगी? तो ग्रीष्म ऋतु, जो ग्रीष्म ऋतु का जो समय है ना, मार्च मध्य से लेकर जून अंत तक इसका समय होता है भाई, ठीक है। इस ऋतु में तापमान कितना होता है? वो 46 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान रहता है भाई। उसके बाद हरियाणा का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? जून। जून जो महीना होगा वो हरियाणा का सबसे गर्म महीना होता है भाई, ठीक है। और इस महीने में तेज गर्म हवाएं चलती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं भाई, ठीक है। समझ में आया यहां तक का? जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले ले भाई जल्दी है। आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद रहेगी हमारी सेकंड वर्षा ऋतु भाई, वर्षा ऋतु। यह जुलाई महीने से लेकर इसका जो समय होता है ना, ये जुलाई महीने से लेकर सितंबर महीने तक होता है भाई, महीने तक होता है भाई इसका जो समय, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु जो वर्षा ऋतु का जो समय होता है वो जुलाई महीने से शुरू होता है और सितंबर महीने तक चलता है, ये समय होता है भाई इसका, ठीक है। और इसमें औसतन वर्षा भाई, ठीक है ना, औसतन वर्षा भाई, औसतन वर्षा। ग्रीष्म ऋतु में औसतन जो वर्षा होती है वो कितनी होती है? 45.5 सेंटीमीटर होती है भाई, ठीक है ना। जो औसतन वर्षा होती है इसमें 45.5 सेंटीमीटर इसमें वर्षा होती है भाई, ठीक है। और सबसे अधिक वर्षा हरियाणा में कहां होती है? हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा भाई किस भाग में होती है? तो वो आपकी उत्तर पूर्व भाग में होती है भाई, उत्तर पूर्व भाग में होती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का जो चेरापूंजी है, हरियाणा का चेरापूंजी भाई वो किसे कहा जाता है? छछरौली को भाई, छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। छछरौली कहां पड़ता है भाई? ये हमारा यमुनानगर में पड़ता है भाई। छछरौली कहां पड़ेगा? हमारा यमुनानगर के अंदर पड़ता है भाई, ठीक है। और इसमें देखो वर्षा ऋतु का जो समय है वो जुलाई महीने से लेकर सितंबर महीने तक का समय होता है भाई, ठीक है। और औसतन वर्षा कितनी होती है? 45.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा उत्तर पूर्वी भाग में होती है भाई, ठीक है ना। उसके बाद हरियाणा का चेरापूंजी, चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है भाई, और छछरौली कहां पर? हमारा यमुनानगर के अंदर पड़ता है भाई, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई हमारी शीत ऋतु। थर्ड कौन सी बनेगी? शीत ऋतु भाई, शीत ऋतु। अब जो शीत ऋतु का जो समय है ना, यह सितंबर से लेकर भाई, इसका जो समय है यह है सितंबर से लेकर मध्य मार्च तक भाई, मध्य मार्च तक
इसका समय रहता है, ठीक है ना। यह सितंबर से लेकर मध्य मार्च तक शीत ऋतु का समय होता है भाई। और इसमें औसतन तापमान कितना होता है भाई? हरियाणा के अंदर हरियाणा में जो शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु, हरियाणा में जो शीत ऋतु थी इसमें औसतन तापमान भाई, औसतन तापमान वो कितना होता है? वो होता है 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। औसतन तापमान कितना रहेगा? 12 डिग्री सेल्सियस भाई, ठीक है। और जो ग्रीष्म ऋतु थी उसमें औसतन तापमान कितना था? ग्रीष्म ऋतु में औसतन तापमान भाई, औसतन तापमान वो कितना भाई? वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में 35 डिग्री सेल्सियस औसतन, और शीत ऋतु में कितना होता है? 12 डिग्री सेल्सियस भाई, ठीक है ना। और हरियाणा में सबसे ठंडे महीने कौन से होते हैं भाई? हरियाणा में सबसे जो ठंडे महीने होते हैं वो कौन से होते हैं भाई? वो दिसंबर और जनवरी भाई, ठीक है ना। और जनवरी, जो ये जो महीने हैं ना भाई, ये सबसे ठंडे महीने हैं, ठीक है। शीत ऋतु पड़ते हैं भाई, शीत ऋतु ये सितंबर से लेकर मध्य मार्च तक चलती है। हरियाणा में शीत ऋतु में औसतन तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहता है भाई। ग्रीष्म ऋतु का पूछ ले तो ग्रीष्म ऋतु में औसतन तापमान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस, और ऋतु कितना रहता है? 45 से 46 डिग्री सेल्सियस भाई, ठीक है ना। और हरियाणा में सबसे ठंडे महीने कौन से होते हैं? दिसंबर और जनवरी, ये महीने क्या होते हैं भाई? ठंडे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले भाई, जिनको नहीं लेना है वो। चलिए आगे पढ़ते हैं भाई। तो ये हमारी ऋतु थी भाई। ऋतु 3 ऋतु आती है इसमें, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु भाई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डॉक्टर जसवीर के अनुसार भाई, डॉक्टर जसबीर के अनुसार भाई, ठीक है। डॉक्टर जसवीर ने हरियाणा को कितने भागों में बांटा? तो डॉक्टर जसवीर ने हरियाणा को 8 भागों में बांटा भाई, 8 भागों में बांटा, ठीक है ना भाई। डॉक्टर जसवीर ने हरियाणा को कितने भागों में बांटा था? 8 भागों में। और उनकी पुस्तक कौन सी है भाई? कई बार पेपर में पूछता है डॉक्टर जसवीर की पुस्तक भाई, पुस्तक, तो उनकी पुस्तक कौन सी रहेगी? एन एग्रीकल्चर भाई, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा भाई, ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, ठीक है। डॉक्टर जसवीर के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में बांटा? तो हरियाणा को 8 भागों के अंदर बांटा गया भाई, ठीक है। अब डॉक्टर जसवीर की पुस्तक पूछ लेता है कई बार पेपर में, तो डॉक्टर जसवीर की जो पुस्तक है एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा भाई, ठीक है। ये उनकी पुस्तक है भाई। कई बार पेपर में डायरेक्ट पुस्तक पूछी गई है कि डॉक्टर जसवीर की पुस्तक का क्या नाम है भाई? तो ये एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, ये उनकी पुस्तक का नाम है भाई, ठीक है। तो उन्होंने जो पहला भाग बताया वो कौन सा बताया भाई? शिवालिक पहाड़ी भाई, ठीक है ना। शिवालिक पहाड़ी, ठीक है ना भाई, शिवालिक की पहाड़ी ये बताया भाई, ठीक है ना। ये हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में है भाई। ये कहां पर है? यह है हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में है। कहां पर है ये? हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में भाई। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई भाई, इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है ना, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई 900 मीटर से 2300 मीटर तक है भाई। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर से 2300 मीटर तक इसकी ऊंचाई है भाई। और यहां से सीमेंट बनाने का पत्थर प्राप्त होता है भाई। यहां से सीमेंट बनाने का पत्थर
प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद है शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? करो है भाई, करो। करो है शिवालिक की, शिवालिक की जो पहाड़ी है ना भाई, करो शिवालिक पहाड़ी की, शिवालिक पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है भाई, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पेपर में कई बार पूछता है जो करो है ना भाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो 1514 मीटर भाई। ठीक है ना, जो शिवालिक की जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो कौन सी रहेगी भी आपकी? करो रहेगी। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी भाई। ठीक है, समझ में आया सभी को? उसके बाद भाई शिवालिक की दूसरी जो शिवालिक पहाड़ी है ना भाई, शिवालिक की दूसरी सबसे ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी टीपरा है भाई, टीपरा। और जिसकी ऊंचाई कितनी रहेगी? 1320 मीटर भाई। उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी? 1320 मीटर भाई। ठीक है, तो ये भी ध्यान से पढ़ ले भाई, क्योंकि करो तो बार बार आ चुकी पेपर में। जब दूसरी की बात करेगा तो कौन सी रहेगी? टीपरा भाई। ठीक है ना, और जिसकी ऊंचाई कितनी रहेगी? 1320 मीटर भाई। ठीक है, तो ये शिवालिक की पहाड़ी के बारे में हमने पढ़ा भाई। ठीक है, डॉक्टर जसवीर के अनुसार 8 भागों में बांटा, तो यहां पर एक के बारे में हमने यहां पर वर्णन किया भाई। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। सेकंड रहेगा हमारा गिरिपाद मैदान भाई, गिरिपाद मैदान। यह मैदान भाई, यह मैदान यमुना और घग्गर के बीच है भाई, यमुना और घग्गर के बीच है भाई। यह मैदान कहां पर है? यमुना और घग्गर के बीच में है। और यहां पर जिले कौन से रहेंगे? जिले कौन से हैं? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर भाई। इसमें जिले गिरिपाद मैदान में कौन से जिले शामिल आते हैं भाई? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, ये इसके जिले रहेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद इसे स्थानीय भाषा में घर भी कहते हैं भाई। ठीक है ना, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में घर भी कहते हैं भाई, घर भी कहते हैं भाई। ठीक है ना, उसके बाद भाई इस मैदान में नदियों द्वारा छोटे छोटे, इस मैदान में नदियों द्वारा छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण किया जाता है भाई, गड्ढों का निर्माण किया जाता है। जिसे क्या कहते हैं भाई? जिसे चो कहते हैं भाई, ये भी पेपर में आ चुका भाई। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? चो कहते हैं भाई। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई भाई, ऊंचाई कितनी है? 300 से 375 मीटर भाई। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी रहेगी? 300 से 375 मीटर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट है भाई अपना जलोढ़ मैदान भाई। थर्ड क्या रहेगा? जलोढ़ मैदान।
यह मैदान भाई शिवालिक से शुरू होकर भाई, यह मैदान है शिवालिक गिरिपाद मैदान से शुरू होकर भाई शुरू होकर कहां तक है भाई, अपना अरावली के मैदान तक, शुरू होकर अरावली के मैदान तक घग्गर तथा यमुना नदी के साथ मैदान तक घग्गर व यमुना नदी के साथ घग्गर व यमुना नदी के साथ ऊंचा उठा हुआ भाग होता है भाई। जलोढ़ मैदान भाई शिवालिक के गिरिपाद मैदान से शुरू होकर अरावली के मैदान तक है, घग्गर व यमुना नदी के साथ है, ऊंचा उठा हुआ भाग होता है भाई, जो जलोढ़ मैदान होता है। ठीक है, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होती है, 220 से, समुद्र तल से ऊंचाई 220 से 280 मीटर भाई। ठीक है ना, ये इसकी ऊंचाई होती है भाई जलोढ़ मैदान की। ठीक है भाई, उसके बाद हम पढ़ते हैं भाई बाढ़ का मैदान भाई। ठीक है, फोर्थ रहेगा बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान भाई। ठीक है, तो बाढ़ का जो मैदान है यमुना व उसकी सहायक नदियों द्वारा यमुना व उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवशेषों से राज्य के पूर्वी भाग में इसका निर्माण हुआ भाई। बहाकर लाए गए अवशेषों से राज्य के पूर्वी भाग में इसका निर्माण हुआ है भाई, इसका निर्माण हुआ है। ठीक है भाई, बाढ़ का जो मैदान है यमुना व उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवशेषों से राज्य के पूर्वी भाग में इसका निर्माण हुआ भाई। उसके बाद फिफ्थ पढ़ते हैं भाई डॉक्टर जसवीर ने जो 8 भाग बताए उसमें हमने 4 भाग पढ़ लिए भी। 5वां रहेगा हमारा बालू के टिब्बे युक्त मैदान भाई, बालू के टिब्बे युक्त मैदान, बालू के टिब्बे युक्त मैदान। यह राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं, यह राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं से जो रेत आता है, गर्म हवाओं से जो रेत आता है, उससे इसका निर्माण होता है भाई, उससे इनका निर्माण होता है, उससे इनका निर्माण होता है भाई। ठीक है, और इसमें जिले कौन से हैं, इसमें जिले आएंगे आपके सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़ भाई, ये जिले इसके अंदर शामिल हैं भाई। ठीक है,
बालू के टिब्बे युक्त मैदान भाई, ठीक है। यह राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं से जो रेत आता है ना भाई, उससे इनका क्या होता है भाई, उससे इनका निर्माण होता है। और इसमें जिले कौन से शामिल है, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, ये जो एरिया है ये आपके बालू युक्त टिब्बे मिलते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है। अब 6th पढ़ेंगे हमें भाई, अगला है हमारा अरावली का पथरीला मैदान भाई। अरावली का पथरीला मैदान। प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहां पर आपको डिटेल बताता हुआ चल रहा हूं, नहीं तो मैं इनके नाम लिखवा कर भी छोड़ सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि पेपर में इनके बारे में कई बार पूछ लेता है वो, ठीक है, इसलिए मैं इनके बारे में डिटेल से करवा रहा हूं भाई, ठीक है। अरावली का जब पथरीला मैदान भाई, इस क्षेत्र में भाई, इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है। इसके कारण यहां क्या मिलती भाई, इसके कारण यहां झाड़ियां बहुत मिलती भाई, झाड़ियां बहुत पाई जाती हैं। अरावली का जो पथरीला जो मैदान है वहां वर्षा कम होती है, इसके कारण यहां पर झाड़ियां बहुत मात्रा में पाई जाती है भाई, ठीक है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी भाई, डोसी की पहाड़ी। डोसी की पहाड़ी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोसी की पहाड़ी। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 652 मीटर भाई। इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, वो रहेगी 652 मीटर भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, अरावली का पथरीला मैदान, यहां वर्षा बहुत कम होती है भाई, इसके कारण यहां पर झाड़ियां बहुत मात्रा में पाई जाती हैं। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोसी की पहाड़ी, ठीक है, जो महेंद्रगढ़ में है भाई, कुलताजपुर गांव में, ठीक है। और उसकी ऊंचाई पूछे तो ऊंचाई कितनी रहेगी, 652 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी भाई। समझ में आया यहां तक का? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट हरियाणा जी के करवाऊंगा। कुछ क्या करते हैं टीचर की, जिले जिले करवा देते हैं, टॉपिक नहीं करवाते, कुछ टॉपिक बनते हैं, तो टॉपिक भी करवाऊंगा और जिले वाइज जो परिचय रहेगा हरियाणा का, जो जिले रहेंगे 22 जिले, वो भी करवाएंगे भाई यहाँ पर आपको, ठीक है। नेक्स्ट अभी अपना 7th रहेगा तरंगित बालू का मैदान भाई, ठीक है ना। तरंगित बालू का मैदान, तरंगित बालू का मैदान भाई, ठीक है। इसका विस्तार हरियाणा में भाई, हरियाणा में बहुत कम है भाई, ज्यादा नहीं है भाई, ये बहुत कम है। कहां पर है ये, गुरुग्राम, रेवाड़ी और मेवात भाई, और ये मेवात क्षेत्र में इसका विस्तार है भाई, ठीक है ना भाई। उसके बाद पढ़ते भाई 8th अनकाई दलदल भाई, अनकाई दलदल, ठीक है। यह हरियाणा का सबसे नीचे का स्थान है भाई, हरियाणा का सबसे निचला स्थान भाई, निचला स्थान है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से ऊंचाई वो रहेगी भाई 200 मीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, 200 मीटर भाई। और ये कहां मिलता है, ये है भाई सिरसा जिले में भी, सिरसा जिले में, ठीक है। जो अनकाई जो दलदल है कौन से जिले में है, वो हमारा सिरसा जिले में रहेगा भाई। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो वो रहेगी आपकी 200 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी भाई। हरियाणा का सबसे निचला स्थान रहेगा, ठीक है भाई। तो ये था भाई डॉक्टर जसवीर के अनुसार हरियाणा को जो 8 भागों में बांटा था, उन 8 भागों को हमने यहाँ पर अच्छे से डिफाइन किया है भाई। अब आगे बढ़ते हैं,
प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को कंप्लीट देखा करो भाई, जिससे आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा भाई हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया भाई, 3 भागों में और बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। डॉक्टर जसवीर ने 8 भागों में बांटा, उसके अलावा भाई हरियाणा को 3 भागों में और बांटा गया है। वो भाग कौन से रहेंगे? तो पहला रहेगा भाई कुरुक्षेत्र भाई, कुरुक्षेत्र भाई, ठीक है। सेकंड क्या रहेगा? हरियाणा भाई, सेकंड रहेगा हरियाणा, ठीक है। और थर्ड क्या रहेगा भाई? वो रहेगा भटियाणा भाई, थर्ड क्या रहेगा? भटियाणा। हरियाणा को इसके अलावा 3 भागों में कौन सा बांटा? डॉक्टर जसवीर ने कितने भागों में बांटा? डॉक्टर जसवीर ने बांटा भाई आपका 8 भागों में। उसके बाद 3 भाग और बनाए इसके, एक तो कुरुक्षेत्र, एक हरियाणा और एक भटियाणा भाई, ठीक है। अब इसमें क्षेत्र कौन से शामिल है भाई? जो कुरुक्षेत्र है ना भाई, इसमें कौन से हैं? इसमें आपके करनाल, इसमें आपका करनाल और जींद क्षेत्र शामिल है भाई, जींद क्षेत्र शामिल है, ठीक है भाई। उसके बाद जो हरियाणा क्षेत्र है, इसमें हरियाणा, इसमें भी हांसी, रोहतक, इसमें कौन सा रहेगा आपका? हांसी, रोहतक, सोनीपत, सोनीपत और झज्जर भाई, ठीक है। हरियाणा क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल रहेगा? वो आपका हांसी, सोनीपत, रोहतक और आपका झज्जर भाई, ठीक है। उसके बाद जो भटियाणा क्षेत्र था, इसमें फतेहाबाद, हिसार और सिरसा भाई, ठीक है। ये क्षेत्र भटियाणा के अंदर शामिल था भाई, ठीक है ना भाई। तो हरियाणा को 3 भागों में बांटा, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और ये भटियाणा। इसमें भी कुरुक्षेत्र में करनाल जींद शामिल था भाई, हरियाणा में हांसी, रोहतक, सोनीपत, झज्जर क्षेत्र शामिल था, और भटियाणा में फतेहाबाद, हिसार और सिरसा का क्षेत्र शामिल था भाई, ठीक है। तो ये भाई हमारा हरियाणा का जो भौगोलिक जो परिचय था वो हमारा कंप्लीट हो गया भाई। इसने हमने सारी चीजें डिटेल से पढ़ी है भाई, ठीक है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है भाई, ठीक है। कौन कौन से राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। हरियाणा के कौन कौन से जिले बनाते हैं, किन किन राज्यों के साथ सीमा लगती है, वो सारी चीजें हमने डिटेल से पढ़ी भाई। उसके बाद हमने डॉक्टर जसवीर के अनुसार 8 भागों में पढ़ा, वो भी डिटेल से पढ़ा, ठीक है भाई। तो हरियाणा का जो भौगोलिक परिचय है आज यहीं पर हमारा समाप्त होता है भाई, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत भाई।